हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग यूपीसी 2020 के मैथ के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को देखेंगे जो कि आपका कंडक्ट हुआ है 20th सितंबर को। तो पहला क्वेश्चन देखिए हमारी स्क्रीन पर है। ये क्वेश्चन है 104 जो अभी आपका लेस क्वेश्चन होगा। यहाँ पर हमारे पास सीक्वेंस में 104 में था। क्वेश्चन ये है कि आपके पास इक्वेशन दिए हुए हैं। द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो उसने बोला है हैविंग आ कॉमन रूट, एक कॉमन रूट है तो ए बी सी का रेशियो यहाँ पर बताना है। ओके, तो देखिए यहाँ पर क्या है, सिंस अगर जो इक्वेशन हमारी है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो अगर इसका डिस्क्रिमिनेंट देखा होगा d इज इक्वल टू दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac, जब आप निकालोगे तो आ जाएगा बी स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4, a आपका 1 है और c 3 है। तो ये आपका क्या जा रहा है, 4 माइनस 12 दैट इज आ रहा है हमारे पास नेगेटिव, माइनस का 8 आएगा दैट इज नेगेटिव आ गया। तो जैसे ही डिस्क्रिमिनेंट हमारा नेगेटिव आ जाता है तो इससे हमको ये समझ में आ जाएगा कि इस इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो हमारे क्या होंगे, आपके इमेजिनरी होंगे। ठीक है, अब इमेजिनरी रूट होंगे तो यहाँ से ये कंफर्म हो जाएगा, इमेजिनरी रूट्स होते हैं तो वो जो रूट्स होंगे वो दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट होते हैं। तो अब जो दूसरी इक्वेशन की उन्होंने बात की है, जो इक्वेशन हमारी दी हुई है वो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो उन्होंने कहा है कि इन दोनों इक्वेशन का एक रूट कॉमन है। ठीक है, अब सिंस जब इसके रूट्स इमेजिनरी हैं तो इसका जो भी एक रूट मान लेते हैं, x प्लस अगर आई वाई होगा तो आपको पता है दूसरा जो रूट होगा वो x माइनस आई वाई हो जाएगा। ओके, तो अगर इसका एक रूट कॉमन है तो इसका एक रूट अगर हम x प्लस आई वाई मान रहे हैं तो ऑब्वियसली जो इसका दूसरा रूट होगा वो भी इसका कॉन्जुगेट होगा, वो भी x माइनस आई वाई। कहने का मतलब ये है एक्चुअली जो पेपर में दे रखा है उसके अकॉर्डिंग एक रूट कॉमन है, बट जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप समझ पाएंगे कि जो है इमेजिनरी रूट्स होने के कारण दोनों रूट इन दोनों के क्या हो जाएंगे, कॉमन हो जाएंगे। तो अगर इन दोनों इक्वेशन के दोनों रूट कॉमन हैं तो हमको ये पता है कि जो कोफिशिएंट का रेशियो होता है वो इक्वल होता है, दैट इज 1, इसका एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1 और इसका दूसरी इक्वेशन का एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट a, और इसका ऐसे ही x का कोफिशिएंट 2 और इसका कोफिशिएंट b। इसी तरीके से तीसरा जो कांस्टेंट है 3 और ये c, ये आपके क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि दोनों रूट्स क्या है हमारे सेम है। तो दोनों रूट सेम है तो ये आगे इक्वल है। तो अब ए बी सी का रेशियो निकालना है, तो यहाँ से इसको आप चाहो तो ऐसे लिख लो, क्या कहते हैं, a बाई 1 इज इक्वल टू बी बाई 2 इज इक्वल टू सी बाई 3। और इसको अगर हम k के इक्वल मान लें, क्योंकि हमको ए बी सी का रेशियो निकालना है, तो a की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से k एंड b की वैल्यू आ जाएगी 2k एंड c की वैल्यू आ जाएगी 3k। तो यहाँ से a b और c का रेशियो जो है वो निकाल ले सकते हैं हम लोग। क्या आ जाएगा, a इज टू बी इज टू सी इज इक्वल टू k इज टू 2k इज टू 3k, दैट इज k कैंसिल हो जाएगा, दैट इज 1 इज टू 2 इज टू 3, दैट इज d यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जो आया हुआ है वो है, दिया हुआ है कि ए बी सी जो है वो जीपी में है और a की पावर 1 बाई एक्स, बी की पावर 1 बाई वाई और c की पावर 1 बाई जेड, ये सब इक्वल में है। तो उसने पूछा है एक्स वाई जेड वो किस सीरीज में है, एपी में है, जीपी में, एचपी में, फिर नन ऑफ दीज। तो देखिए हमें इसका सोल्यूशन कैसे निकालेंगे, जो हमें गिवन है a की पावर 1 बाई एक्स इज इक्वल टू बी की पावर 1 बाई वाई इज इक्वल टू c की पावर 1 बाई जेड। तो इसको सॉल्व करने के लिए अगर हम इसको तीनों को हम k के इक्वल मान लें तो यहाँ से आप निकाल सकते हो, जब a की पावर 1 बाई एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा k, तो अगर आप दोनों तरफ दोनों की पावर x चढ़ा दें, इसकी भी x कर दें, तो यहाँ से हमको मिल जाएगा a इज इक्वल टू k की पावर x। ओके, a इज इक्वल टू k की पावर x। अब सिमिलरली इसी तरीके से जब हम करेंगे b के लिए, तो जब b की पावर 1 बाई वाई को हम बराबर करेंगे, b की पावर 1 बाई वाई को k के बराबर करेंगे तो हमको मिल जाएगा
बी इज इक्वल टू के की पावर वाई। सिमिलरली जेड की पावर 1/z को जब के के बराबर करेंगे तो हमको सी की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी, सी की वैल्यू मिल जाएगी के की पावर जेड। तो ए बी सी की वैल्यू यहाँ से हमने निकाल ली। अब जो उसने कंडीशन दे रखी है कि ए बी सी हमारा किस में है, जीपी में है। तो ए बी सी जब जीपी में है तो आपको पता होगा जीपी कहता है बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी हो जाएगा, क्योंकि ए बी सी क्या है, जीपी में है। जो जीपी में है, अब ये वैल्यूज़ जो हमने यहाँ पर निकाल रखी है इनको जब हम यहाँ पर पुट कर देंगे तो जो है हमें एक्चुअल सोल्यूशन मिल जाएगा। देखिए कैसे, बी स्क्वायर, बी की वैल्यू क्या है, के की पावर वाई, तो के की पावर वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए की वैल्यू रख दीजिए, ए की पावर सॉरी ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, के की पावर एक्स। अभी हमने निकाला ए की वैल्यू है के की पावर एक्स और सी की वैल्यू है के की पावर जेड। ओके, अब यहाँ से आ जाएगा के की पावर 2y इज इक्वल टू के की पावर x प्लस जेड। तो यहाँ से बेस, सिंस बेस बराबर हैं, के और के इधर देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में के हमारा बेस है, तो आपकी पावर बराबर हो जाएंगी। दैट इज मिल जाएगा 2y इज इक्वल टू एक्स प्लस जेड। तो ये जो हमारी कंडीशन होती है ये किसकी होती है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की, दैट इज एपी की। तो हम ये कह सकते हैं एक्स वाई और जेड ये हमारे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या एपी में हैं, दैट इज ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि पी क्यू आर एस आर रियल पॉजिटिव नंबर्स सच दैट पी क्यू प्लस आर एस इज इक्वल टू 2 एंड एम इज इक्वल टू पी प्लस क्यू ब्रैकेट आर प्लस एस। तो एम की रेंज उन्होंने पूछा है कि एम की रेंज किसके बीच में लाई करेगी। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखिए सबसे ईजी मेथड ये है कि हम क्या करें, रियल नंबर्स हैं और p प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस इज इक्वल टू 2 होना चाहिए। तो हम p q और r को अगर हम 0 मान लें और s को यहाँ पर हम मान लें 2, तो s को अगर आप 2 मान लेंगे यहाँ पर, तो देखिए ये पहली इक्वेशन में सेटिस्फाई हो गई। और जब पहली इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई तो m की वैल्यू यहाँ पर रख के देखिए, तो जब m की वैल्यू यहाँ पर आप निकालेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 2 इंटू 0 दैट इज़ 0 मिल जाएगा। ओके, अब इसके बाद हम और वैल्यू को रखते हैं और दूसरी वैल्यू निकालने के लिए हम देख सकते हैं कि अगर हम p प्लस क्यू पी क्यू आर एस सबकी वैल्यू को 0.5 मान लें थोड़ी देर के लिए, तो जब 0.5 मान लेंगे तो आपकी पहली इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई। और जब पहली इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई तो अब यहाँ पर आप सारी वैल्यूज रख दीजिए। तो 0.5 प्लस 0.5 आपका 1 हो जाएगा और सिमिलरली दूसरा भी 0.5 प्लस 0.5 आपका 1 हो जाएगा। दैट इज़ m की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। दैट इज़ यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि m की वैल्यू का जो रेंज होगा वो 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। ठीक है, दैट इज़ ए हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप कोई पी क्यू आर एस का ऐसा कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर का कॉम्बिनेशन रखेंगे, इसकी वैल्यू एम की वैल्यू 1 से ज़्यादा नहीं जाएगी और 0 से कम नहीं हो सकती। दैट इज़ एम का रेंज यहाँ से 0 और 1 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इफ़ n इज़ ए पॉजिटिव इंटीजर, n एक पॉजिटिव नंबर है तो उसने बोला है और इंटीजर है, तो उसने बोला है n क्यूब प्लस 2n किससे डिविजिबल होगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे इजी मेथड होता है जो हमारे पास सबसे छोटा पॉजिटिव नंबर है वो, दैट इज़ n इज इक्वल टू 1 इसमें पुट कर दीजिए। तो n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 3। तो इट मीन्स अब जो भी नंबर होंगे वो 3 के मल्टीपल में ही आएंगे। जैसे अगर हम यहाँ पर n इज इक्वल टू 2 रख दें, तो जब n इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, ये 8 एंड प्लस 2 इंटू 2 दैट इज़ 12। तो अब देखिए जितने भी नंबर आएंगे वो सब 3 के मल्टीपल होंगे, तो इसका मतलब जो भी आंसर आएगा वो 3 से डिविजिबल होगा। दैट इज़ डी हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास है, उसने कहा है a एंड b आर द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर r एंड x की पावर n माइनस r रेस्पेक्टिवली इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस x की पावर n। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको ये एक्सपेंशन पता होना चाहिए पहले। a प्लस एक्स की पावर n इज इक्वल टू 1 एन सी 1 a की पावर n माइनस 1 x की पावर 1 प्लस एन सी 2 a की पावर n माइनस 2 x2 प्लस डॉट 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 आपका आ जाएगा, एक टर्म आएगा एन सी आर a की पावर n माइनस आर इंटू एक्स की पावर r एंड डॉट 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 एक टर्म ऐसा आएगा एन सी एन माइनस आर a की पावर r और x की पावर n माइनस r।
सिंस इस क्वेश्चन में ए की जगह पर 1 है, तो एक काम आप ये पहला काम यहाँ पर करना है, ए जहाँ जहाँ ए है इसको 1 पुट कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर 1 कर देते हैं और सिमिलरली यहाँ पर भी 1 हो जाएगा, यहाँ ए की जितनी भी पावर हैं वो 1 हो जाएंगी, ठीक है। तो जब ए की पावर 1 हो जाएंगी तो हम ये कह सकते हैं ए की पावर कुछ भी हो, आपका आंसर क्या हो जाता है 1 ही आएगा। तो हर पार्ट में n का टर्म जो है वो गायब हो जाएगा, ठीक है। तो ये बचेगा NC1 x की पावर 1। सिमिलरली यहाँ पर से भी a का टर्म गायब हो जाएगा, यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी a का टर्म गायब हो जाएगा, और सारे टर्म में a के टर्म यहाँ पर नहीं रहेंगे, ठीक है। अब उसने ये बोला है कि जो x की पावर r है उसका कोफिशिएंट a है, और जो x की पावर n माइनस r है उसका कोफिशिएंट b है। तो x की पावर r हमको यहाँ पर मिल रहा है, इट मीन्स इसका कोफिशिएंट a है, दैट इज़ a की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से NCR, और जो x की पावर n माइनस r है जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये देखिए, और इसका कोफिशिएंट क्या है b है। तो इसका मतलब NCn माइनस r की वैल्यू क्या हो जाएगी b हो जाएगी। तो हमें a और b की वैल्यू यहाँ पर मिल गई हैं, तो उस पूछा है, तो जैसे हम ये कह सकते हैं a इज इक्वल टू यहाँ से क्या मिल जाएगा NCR एंड b इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा NCn माइनस r। तो ये दोनों चीज़ें मिल गई। तो हमको ये पता है, आपको ये पढ़े होगा कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में, ये दोनों वैल्यूज़ आपस में क्या होती हैं बराबर होती हैं, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि a बराबर b होगा, ठीक है। तो a बराबर b, दैट इज़ a हमारा यहाँ से जो है वो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दिया हुआ है मैट्रिक्स A दी हुई है 2 -1 -1 एंड 2, और I इज ए यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, दैट इज A की वैल्यू कुछ दी हुई है, A हमारा दिया हुआ है 2 -1 एंड -1 2, एंड I एक यूनिट मैट्रिक्स है 2 × 2 की, ये उन्होंने बता दिया, दैट इज़ 1 0 0 1, ये हमारा यूनिट। अब उसने कहा है ए स्क्वायर किसके इक्वल होगा, तो ए स्क्वायर पहले हमको निकालना पड़ेगा। ए स्क्वायर मतलब ए मल्टीप्लाइड बाई ए, दैट इज इसी को हमें इसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 -1 -1 एंड 2, और फिर इसी को इसी से मल्टीप्लाई करना है, दैट इज़ 2 -1 -1 एंड 2। तो इसका मल्टीप्लिकेशन हमको आता है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हम लोग जानते हैं कैसे करेंगे, तो इसको कर लीजिए पहले, देखते हैं क्या आता है मल्टीप्लाई करने के बाद। तो जब इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो देखिए ये मल्टीप्लिकेशन इसके साथ ऐसे होगा, ठीक है। तो पहला 2 × 2 4 एंड -1 +1 हो जाएगा, दैट इज़ 4 + 1 5, ओके। अब दूसरा मल्टीप्लिकेशन इस रो का इस वाले कॉलम के साथ, तो 2 -1 -2 एंड -1 2 -2, दैट इज़ -2 -2 -4 हो जाएगा, ओके। सिमिलरली फिर इसका -1 2 -2 एंड 2 -1 -2 -2 दैट इज़ फिर से -4 आ जाएगा। फिर से लास्ट वाला मल्टीप्लिकेशन -1 1 एंड 2 × 2 4, दैट इज़ 1 + 4 5। तो ये हमारा आ गया ए स्क्वायर, दैट इज़ इसका मल्टीप्लिकेशन आ गया। अब हमको जो आंसर का फॉर्मेट दिया हुआ है वो देखिए कैसे दिया हुआ है, तो ए स्क्वायर दैट इज़ ए और आई में इसको ब्रेक करना है, ये हमारा ए स्क्वायर है। तो आई में इसको ब्रेक करना है, तो देखिए कैसे कर सकते हैं, सिंस आई में ब्रेक करने का मतलब है 1 0 0 1, ये तो आएगा ही आएगा। अब ये कितने टाइम्स आएगा, और ए जो है हमारा कितना है 2 -1 एंड -1 2। तो अब देखिए इसको ब्रेक करने के लिए क्या करना है हमको, यहाँ पर ए हम लिख लें कुछ कैसी तरीके से, ए हमारा कितना है 2 -1 एंड 2, ये ए हो गया, अब ये आई हो गया। अब कुछ ऐसा हमें करना है कि ये हमारा ये मिल जाए हमको, ऊपर वाली जो मैट्रिक्स हमने अभी सॉल्व करके निकाली है। तो इसके लिए देखिए हम क्या कर सकते हैं, अब इसको लाना है इन दोनों की हेल्प से, ये ए और आई की हेल्प से। तो ओके, अगर ए प्लस आई और ए माइनस आई, जो हमारे सी और डी ऑप्शन है, ये तो डायरेक्ट गलत हो जाएंगे क्योंकि आपका ये कभी नहीं आएगा। अब बचा ऊपर ये 4a - 3i करेंगे या 3a माइनस, अब 4a ऑप्शन को देखिए, तो 4a अगर हम 4a कर दें तो यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा हमारा, ये -4 तो मिल गया, ठीक है, -4 दोनों आ जाएंगे क्योंकि 4 से अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये 4 दूनी 8 हो जाएंगे, अंदर के ये वाले 8 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। तो इसमें से हमको 5 यहाँ पर कर लाना है, तो ऑब्वियसली इसमें से 3 कर देंगे, तो ये 8 - 3 हो जाएगा, 8 - 3 कितना है 5 आ जाएगा, तो यहाँ पर इसका मतलब माइनस, तो हमारा आंसर
ए करेक्ट हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, देखिए 4 दूनी 8 और ये 3 अंदर जाके मल्टीप्लाई तो 5 आ जाएगा। अब ये सारी इक्वेशन सॉल्व कर ली, दैट इज हमारा ए आंसर क्या हो जाएगा 4a माइनस 3i, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, 3 इक्वेशन हमारे पास दी हुई हैं और उसमें पूछा है कि लैम्डा की वैल्यू बताइए जिससे ये इक्वेशंस का नो सोल्यूशन हो, कोई सोल्यूशन ना निकले। ठीक है, नो सोल्यूशन का मतलब है, नो सोल्यूशन हमको तभी मिलेगा जब दोनों लाइन एग्जैक्ट हमारे क्या हों, पैरेलल में हों। जब पैरेलल में होंगी तो हमारा क्या होगा, सिंस ये प्लेन है, क्योंकि तो आपका 3 डायमेंशन की बात है तो प्लेन होगा। ठीक है, लाइन नहीं है, प्लेन होंगे, तो तीनों अगर प्लेन हमारे एग्जैक्ट एक दूसरे के पैरेलल होंगे तो हमको यहाँ पर नो सोल्यूशन की कंडीशन मिलती है। तो अब देखिए जब 3 प्लेन यहाँ पर दिए हुए हैं तो पैरेलल लाइन होंगी तो ये हमें कैसे पता चलेगा, पैरेलल प्लेन होंगे तो कैसे पता चलेगा। होता क्या है, जो आपके एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट हैं उनका रेशियो अगर आपस में बिल्कुल एग्जैक्ट इक्वल हो जाए तो जो है हम मानते हैं कि प्लेन हमारे क्या है, पैरेलल में है। तो इसके लिए क्या करेंगे, तो अभी तो हमको नहीं इक्वल दिख रहा है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अगर हम इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्सट्रैक्ट कर दें। ठीक है, सब्सट्रैक्ट करें, देखिए क्या मिलेगा, ये इसके साइन बदल जाएंगे, ये प्लस माइनस हो जाएगा और ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा और ये प्लस माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जब हम इसमें सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 2x माइनस एक्स आपका आ जाएगा x, ओके, और ये माइनस वाई प्लस 2y इक्वल टू आ जाएगा y, प्लस और 2z में से z चला जाएगा तो आ जाएगा प्लस का z इज इक्वल टू एंड 2 प्लस 4 आ जाएगा 6। और यहाँ से जो हमको मिलेगा वो मिला हुआ है, ये तीसरी इक्वेशन है, x प्लस वाई प्लस लैम्डा जेड इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो अब सिंस नो सोल्यूशन के लिए रेशियो इक्वल होने चाहिए कोफिशिएंट्स के, तो हम क्या करेंगे, लैम्डा की वैल्यू के लिए कोफिशिएंट को इक्वल कर देंगे। दैट इज इसका कोफिशिएंट x का 1 है, यहाँ पर भी 1 है, दैट इज 1/1 इज इक्वल टू y का कोफिशिएंट 1 है, इसका भी कोफिशिएंट 1 है, दैट इज 1 इसको 1 इज इक्वल टू z का कोफिशिएंट 1 है और यहाँ पर लैम्डा है। तो यहाँ से किसी के भी इक्वल कर लेंगे तो हमको लैम्डा की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 1। दैट इज फॉर द लैम्डा इज इक्वल टू 1 दीज इक्वेशंस हैव नो सोल्यूशन। ओके, दैट इज बी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अल्फ़ा बीटा और गामा इस क्यूबिक इक्वेशन के जो हैं रूट्स हैं, तो उसने कहा है कि इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो क्या करना है हमको, पहले इक्वेशन जो दी हुई है उसको लिख लेते हैं, एक्स क्यूब प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। तो इसके 3 रूट्स हैं हमारे पास, वो क्या हैं, अल्फ़ा बीटा एंड गामा। तो क्यूबिक इक्वेशन जो स्टैंडर्ड क्यूबिक इक्वेशन होती है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर, जो हमारी स्टैंडर्ड क्यूबिक इक्वेशन लिख लें, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0। तो इसके रूट्स का जो सम होता है वो होता है माइनस बी बाई ए। ठीक है, तो सिंस इसके जो 3 रूट्स हैं इनका सम हम निकाल लें, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। जो बी होता है वो होता है हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो कि यहाँ पर 0 है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ये जो डिटर्मिनेंट है इसको निकालने के लिए देखिए क्या करना है हमको, अल्फ़ा बीटा और गामा, बीटा गामा एंड अल्फ़ा एंड गामा अल्फ़ा एंड बीटा इज इक्वल टू, तो इसमें से अगर हम रो वाइज या कॉलम वाइज कैसे भी आप ऐड कर लीजिए, तो पहला इक्वेशन मिल जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा एंड बीटा एंड गामा, और इसमें भी ये जोड़ दीजिए अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा एंड अल्फ़ा, और ये मिल जाएगा फिर अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा एंड अल्फ़ा एंड बीटा। तो ये 3 कॉलम हमारे बन जाएंगे। सिंस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू क्या है, 0 है, तो 0 है तो ये हमारा डिटर्मिनेंट कुछ ऐसा हो जाएगा, 0 बीटा एंड गामा, 0 गामा एंड अल्फ़ा एंड 0 अल्फ़ा एंड बीटा। तो ये हमको पता है कि किसी भी डिटर्मिनेंट का एक रो या एक कॉलम कम्प्लीटली 0 हो तो उसकी वैल्यू हमेशा 0 आती है। दैट इज़ इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी,
0, दैट इज ए जो है हमारा ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है tan 10 प्लस tan 35 प्लस tan 10 इंटू tan 35 की वैल्यू निकालनी है। तो इसके लिए देखिए बेसिक मेथड हमारे पास बेसिक फार्मूला होता है tan a प्लस b का। ठीक है, फार्मूला होता है tan a प्लस b इज इक्वल टू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। ओके, सिंपली अब देखिए a की जगह पर हम 10 रख दें और b की जगह पर 35 पर पुट कर दीजिए। ठीक है, तो ये तो हमारा हो जाएगा tan 45 इज इक्वल टू tan 10 प्लस tan 35 अपॉन 1 माइनस tan 10 इंटू tan 35। ठीक है, जैसे ये वैल्यू आप यहाँ पर पुट करेंगे, अब देखिए ये tan 45 है, tan 45 की वैल्यू हमको पता है 1 होती है, तो tan 45 को तो डायरेक्ट हम 1 कर देंगे। तो 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan 10 प्लस tan 45 अपॉन 1 माइनस tan 35 इंटू tan 10। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आ जाएगा 1 माइनस tan 10 इंटू tan 35 इज इक्वल टू tan 10 प्लस tan 35। अब लेफ्ट हैंड साइड से माइनस वाला पार्ट राइट हैंड साइड में ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो 1 इज इक्वल टू tan 10 प्लस tan 35। ये तो पहले से इधर था और ये वाला पार्ट भी इधर पहुंच जाएगा राइट हैंड साइड में, दैट इज़ प्लस tan 10 इंटू tan 35। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1, दैट इज़ हमारा 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। दैट इज़ डी जो है ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4xy अपॉन x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज ट्रू व्हेन। 4 कंडीशन दी हुई है, देखिए कैसे करेंगे इसको। सिंस सेक स्क्वायर थीटा दिया हुआ है तो अगर हम इसका कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ से लिख लें तो मिल जाएगा हमको कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, क्योंकि हमको पता है सेक थीटा इज इक्वल टू होता है 1 बाई कॉस थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो जाएगी x प्लस वाई का होल स्क्वायर अपॉन 4xy। ओके, सिंस हमको पता है कॉस थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1 होती है। दैट इज कॉस थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो कॉस स्क्वायर थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी या तो 1 से कम होगी। ओके, तो ये हम जानते हैं। तो ये कॉस स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू दी हुई है तो हम ये लिख सकते हैं ना यहाँ पर कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर अपॉन 4xy इज लेस देन और इक्वल टू 1 ऑब्वियसली। तो जब हम इसकी ये लिख देंगे तो अब इसको हम इसको इधर ट्रांसफ़र कर दें, एक्स वाई लेस देन 1 को, अब इस वाई को हम इधर ट्रांसफ़र कर दें तो हमको क्या मिल जाएगा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4xy। ओके, अब 4xy है, अब इसको इधर ले आते हैं तो आ जाएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy इज लेस देन इक्वल टू 0। ओके, तो ये आ गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को हम ओपन कर देते हैं तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 4xy इज लेस देन इक्वल टू 0। तो अब देखिए ये जो है हमारा सब्सट्रैक्ट हो जाएगा ये पार्ट, तो ये सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy इज लेस देन इक्वल टू 0। अब ये देखिए हमारा x और x माइनस वाई का होल स्क्वायर बन गया, तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 0। सिंस यहाँ पर देखिए x और y का होल स्क्वायर है, जब यहाँ पर x y का होल स्क्वायर है तो ये वैल्यू x माइनस वाई हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। दैट इज़ ये कभी नेगेटिव हो नहीं सकता। तो ये जो हमारी ये लेस देन वाली कंडीशन है ये यहाँ पर गलत हो जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ये 0 है तो यहाँ से आप निकाल दीजिएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, या फिर कह सकते हैं x बराबर y। दैट इज़ हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
तो ये आज के लिए अभी 10 क्वेश्चन मैंने आज करके दिखाए हैं। नेक्स्ट 10 क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे। ओके, थैंक यू।